हम सब पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी के जबरी बरतरफ सेकंड इंस्टीट्यूट में सरापा एहतजाज हैं। आज इस एहतजाज को 295 रोज़ हो चुके हैं। 14 फरवरी 2024 आज इस एहतजाज को 10 माह से हो चुके हैं। रात दिन सरापा एहतजाज हैं, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम इस एहतजाज पर खामोश है। मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी भी खामोश है और PCC इंतज़ामिया भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुकी है। इस PCC नई इंतज़ामिया वो उसका खामोश होना यकीनन इस जो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही PCC इंतज़ामिया, जिसके बाद ये मुकम्मल इदारा तबाही की तरफ जा रहा है, मुकम्मल मफलूज हो चुका है, इदारे का कारवां बंद हो चुका है और आने वाली जो काटन क्राप की सीज़न आ चुकी है, यकीनन उसका जो काम है वो वक्त सिर ना होने के वजह से ये हमें अंदेशा है, ख़दशा है कि वक्त सिर काश्त भी नहीं होगी, जिस पर संजीदा भी PCC इंतज़ामिया दिखाई नहीं दे रही। और दूसरे जानब इसमें करोड़ों का अरबों का नुकसान हो रहा है। अंडर प्रोसेस जितनी भी वैरायटियाँ हैं टॉप क्लास की, यकीनन उस पर भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, बंद रिसर्च पर भी मुजाहरा नहीं कर रही PCC नई इंतज़ामिया। ये एक सवाल या निशान बन चुकी है PCC नई इंतज़ामिया पे कि वो उसको 3 माह हो चुके हैं इस ओहदों पर चार्ज लेते हुए, पर अभी तक PCC इंतज़ामिया अपने इदारे बंद रिसर्च के लिए, बंजर ज़मीन के लिए, अंडर प्रोसेस वैरायटी मफलूज के लिए कोई इकदाम नहीं उठाई, जबरी बरतरफ के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठा रही। और दूसरे जानब जो PCC के मसले और क्राइसिस चल रहे हैं उस पर कोई इकदाम नहीं उठा रही, जिस पर इस पर सवाल या निशान बन चुका है कि ये PCC ना तजर्बेगार जो नई इंतज़ामिया है वो ना तजर्बेगार और नाहिल इंतज़ामिया साबित हो रही है और मुकम्मल संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। मुकम्मल सवाल या खामोश हो चुकी है नई PCC इंतज़ामिया। पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम को इस नई PCC इंतज़ामिया को हटाना होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो पाकिस्तान की आला हुकाम है, जो 10 माह से सरापा एहतजाज है, 143 डेली वेजेस उनको हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी तौर पर बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये ज़राअत से मेन इदारा है जो काटन क्राप पर तहकीक करता है। उसको इदारों के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाना होगा। खुदारा फौरी तौर पर हमारे निहत्ते मज़लूम मुलाज़िमीन का नोटिस लेकर अवलिन तरजीह पर इमरजेंसी बुनियादों पर इन जबरी बरतरफों को बहाल किया जाए। यकीनन इनकी बहाली बंद रिसर्च और आने वाली काटन सीज़न जो 2024 आ चुकी है उसको फौरी तौर पर वक्त सिर काश्त करने के लिए इनको जबरी बरतरफों को बहाल करना होगा। और नई इंतज़ामिया जो आज हमने उनसे बात की है, हमारे जबरी बरतरफों ने सेक्रेटरी PCC से बात की है, जो बहाली का लेटर डायरेक्टर CCR सेकंड ने लिखा था उस पर उसका रद्द-ए-अमल यही है कि हमने वो फॉरवर्ड कापी CCR सेकंड डायरेक्टर को सेंड कर दिए। आज जब हम CCR डायरेक्टर से मिले हैं तो उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हमें ना वो फॉरवर्ड कापी मिली है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई जवाब आया है। जैसे ही जवाब आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको बहाल भी करेंगे और हम आपको रोज़गार भी बहाल करेंगे। ये एक सवाल या निशान बन चुका है कि सेक्रेटरी PCC ने जो आज अभी जबरी बरतरफ सेकंड इंस्टीट्यूट से जो बात की है उसमें वाज़ेह उसने कहा है कि हमने वो फॉरवर्ड कापी भेज दी है सेकंड इंस्टीट्यूट को, मगर सेकंड इंस्टीट्यूट के जितने भी इंतज़ामिया से हमने बात की है उन्होंने यही कहा है कि हमारे तरफ से अभी तक कोई भी PCC इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया, ना तो उस लेटर का जवाब दिया गया है जो हमने आपके इमरजेंसी बुनियादों के लिए बहाली का लेटर लिखा था। अब ये PCC नाहिल इंतज़ामिया को हम अर्ज़ दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा इन निहत्ते मज़लूम मुलाज़िमीन को बहाल किया जाए, क्योंकि आपकी जो ना संजीदगी की वजह से, नाहिल कारकर्दगी, नाहिल पॉलिसी की वजह से ये इदारे का नुकसान नहीं, मगर एक मेन जो ज़राअत से रिलेटेड के इदारे के साथ जो आप हशर कर रहे हैं ये यकीनन एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। खुदारा फौरी तौर पर इन जबरी बरतरफों को बहाल किया जाए। दूसरी जानब ये एहतजाजी तहरीक तेज़ की जाएगी। हम पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम को अर्ज़ दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा जबरी बरतरफों को हंगामी बुनियादों पर बहाल किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 10 माह से सरापा एहतजाज हैं पर PCC नई इंतज़ामिया संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, जिससे ये इंस्टीट्यूट बंजर सेकंड की जितनी भी ज़मीनें हैं वो बंजर हालत में हैं। ये करोड़ों का अरबों का नुकसान है, मगर नई इंतज़ामिया PCC वो इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। उनको सिर्फ अपना जाली TAD बनाने पर उसको संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, मगर अवलिन तरजीह पर जो PCC के लिए इक़दाम उठाने चाहिए उस पर वो सवाल या खामोश हैं। तो इन अफसरान को फौरी तौर पर हटाया जाए, ये लायक ही नहीं है इस पोस्टों पर।
तो मेरे ख्याल में जो 50% तनख्वाह ले रहे हैं ये भी एक सवालिया निशान बन चुका है। 11 माह से पूरे पीसीसी की रिसर्च बंद है, तो रिसर्च अफसरान या आला अफसरान 11 माह से 50%, 30%, 20% उनको तनख्वाह दी जा रही है। 11 माह से 0% रिसर्च हो रही है, तो उनको किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, अगर कानून आइन के तहत आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो इसी बयान की भी आप वजाहत कर दें, ताकि इन जबरी बर्तनों को एक बयान मिल जाए कि 50% जो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, जो 11 माह से कोई भी काम नहीं कर रहा, रिसर्च बंद है, फिर भी उनको तनख्वाह मिल रही है। ये एक सवालिया निशान है, शर्मनाक अमल है नई इंतजामिया पीसीसी के लिए कि खुदारा होश के नाखून लो। घर बैठे आप तनख्वाह ले रहे हो, इदारा बंद है, रिसर्च बंद है, ज़मीनें बंजर हैं, और घर बैठे आप 50% तनख्वाह ले रहे हो। ये उन 50% है, आप अपने घर के अखराजात चला रहे हो। ये अपने अब ज़मीर से पूछो कि ये हक़ लाल की रोज़ी है जो 50% से आप तनख्वाह ले रहे हो, ये आपके लिए हिलाल है, ये आपके लिए जायज़ है। अपने ज़मीर से पूछो, अपने आप से पूछो। खुदारा इन जबरी बरतरफों को जो 40 साल से ईमानदारी से डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, उन पर आप खामोश हैं। आप उन जाली डायरेक्शन पर चल रहे हैं जो एक साजिशी माफिया टोलिया था, उसकी डायरेक्शन पर पीसीसी नई इंतजामिया चल रही है। ये एक शर्मनाक अमल है, अफसोसनाक अमल है। इस नाहिलों को होश के नाखून लेने चाहिए कि खुदारा इस माफिया जिन्होंने इदारे को तबाह किया है, फिर भी उसी मशवरे पर, उसी मंशूर पर, उनकी डायरेक्शन पर, उनकी बातों पर, उनकी कही हुई अमल पर आप अमल दरामद कर रही है। ये एक सवालिया अफसोसनाक अमल है। हम पीसीसी की नई इंतजामिया को ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो डायरेक्टर CCR सेकंड ने जबरी बरतरफ बहाली का लेटर लिखा है, उस पर फौरी तौर पर यह वाज़ेह पैगाम आपकी तरफ से नहीं आया तो हम ये समझेंगे कि आप पीसीसी इदारे को बंद करना चाहते हैं, इस मेगा इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहते हैं। करोड़ों की, जो अरबों की टॉप क्लास की वैरायटियाँ हैं, यकीनन ये उनको आप बंद करना चाहते हैं, मफलूज करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। रिसर्च को आप चलाना नहीं चाहते, इंस्टीट्यूट को आप चलाना नहीं चाहते। ये एक मुआशी कत्लेआम की तरफ धकेला जा रहा है। इन जबरी बरतरफों को ना बहाल करने की वजह से आज जो इदारा क्राइसिस में चल रहा है, उसमें अव्वल जो चेहरे फहरिस्त मेन इशू है वो है जबरी बरतरफ। यकीनन ये जबरी बरतरफ इसी पीसीसी इदारे की आंखें हैं, मगर उन आंखों को आपने निकाल कर ये साबित कर दिया कि हमने पीसीसी इदारे को मफलूज कर दिया, नाबीन कर दिया, कमज़ोर कर दिया और उसको एक लाइलाज कर दिया। यकीनन ये शर्मनाक अमल है। इस इदारे को आपने नाबीन, मफलूज किस बुनियाद पे कराया? इसकी आप तनख्वाह लेकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, फिर भी उसके साथ आप साजिशी अनासर बैठकर उसके खिलाफ आप बंद करने की साजिश में लगे हुए हो। इस इदारे ने आपका क्या गुनाह किया है? इस इदारे के जबरी बरतरफों ने, जो भी ज़राअत से रिलेटेड अफसरान हैं, जो भी पीसीसी इदारे के जितने भी स्टाफ हैं, उन्होंने आपका क्या गुनाह किया है? ये सिर्फ चंद साजिशी अनासरों के कहने पर इस इदारे के खिलाफ साजिशी अनासर रात दिन गोशा है, पर पीसीसी इंतजामिया मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं। खुदारा फौरी तौर पर पीसीसी इदारे के लिए इक़दाम उठाने चाहिए ताकि ये बदरी से बहाल हो और आने वाली काटन सीजन जो नज़दीक आ चुकी है वो फौरी तौर पर काश्त हो। हमें उम्मीद है कि नए सेक्रेटरी साहब फौरी तौर पर इस पर डिसीजन लेंगे, जबरी बरतरफों को भी बहाल करेंगे और जितने ये इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब ने लेटर लिखा है उस पर भी फौरी तौर पर वज़ाहती रिपोर्ट जारी करेंगे।